सवाल नंबर 19 को देखेंगे भाई। एक मेज को 400 रुपये की अपेक्षा 350 रुपये बेचने पर हानि की प्रतिशत 5% की वृद्धि होती है। अब जैसी बात है यार, 400 रुपये की वस्तु 350 की बेचेगा, हानि तो होनी है। तो उस मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ यार, वो बेच कितने की रहा है, कितने की बेच रहा है? 400 की बजाय 350 रुपये की बेच रहा है। 400 रुपये की कोई वस्तु थी, बेच कितने की थी बताओ? उसने बेच कितने की थी? 350 रुपये की बेच दी। कितने रुपये कम में बेची है? 50 रुपये कम में बेची है। अच्छा जो 50 रुपये कम में बेची है, तो जितने रुपये कम में बेची है उतनी ही % की हानि होगी। तो ये कितने के बराबर है? कितने के बराबर बताओ? 5% की हानि की वृद्धि कितने की हो जाती है? कम में बेच रहा है तो हानि की वृद्धि कितनी होगी? 5%। ये 5% कब आई है? जब उसने 50 रुपये कम में बेची। तो मैं कह सकता हूँ 5% की वैल्यू 50% के 50 रुपये के बराबर है। ये वैल्यू किसके बराबर है? 5%। और कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। कितने % होता है? अपने आप में 100%। अगर आप इसकी 5% की वैल्यू को 100% की वैल्यू निकाल दें, वही हमारा क्रय मूल्य होगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 10 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? कितनी आ गई? 100% की, क्योंकि 100 का मल्टीप्लाई हुआ है तो 100 का यहाँ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब कितने रुपए की आ गई? 1000 रुपये की। कितने रुपए की आ गई? 1000 रुपये। इसका आंसर कितना आ गया? सी। मतलब ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप डायरेक्ट करोगे। 400 की अपेक्षा 350, 50 रुपये कम, 50% बराबर 5%, 1% बराबर 10 और 100 बराबर 1000। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब देखो अगले सवाल को देखो। एक घड़ी को 60 रुपये बेचने से 15% की हानि होती है। 2% का लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य। क्या ऐसे सवाल नहीं कराए आपको? बताइए, कराए नहीं कराए? 1% 15% की क्या होती है? हानि हो रही। भाई 15% की वैल्यू कितनी होती है? अगर आपने अभी तक नहीं देखी हमारी पुरानी वीडियो, तो पुरानी वीडियो को देखिए। इंट्रोडक्शन की सबसे पहले देखना, क्योंकि जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो। भाई ये 15 क्या है? 15 क्या है? लॉस है या प्रॉफिट है? भाई 15% की हानि हो रही है। तो हानि हो रही है 15% की, तो 15% बराबर 15/100। 5 दिया 15, 5 से कितनी बार गया? 20 बार। लॉस हो रहा है, माइनस हो गया। तो एक बात बताओ, CP और SP के बीच में अगर मैं आपसे कहूँगा तो आप कहोगे सर CP अगर 20 है तो SP कितना होगा? 17, क्योंकि 3 माइनस हो जाएंगे, है ना। अब वो देखो सवाल में क्या है, बेच कितने की रहा है? 60 रुपये की। कितने की बेच रहा है? 60 रुपये की। बट यहाँ कितने की बेच रहा है? 17 रुपये की। कितने की बेच रहा है? 17 रुपये की। तो मुझे एक बात बताओ, 17 रुपये की बेच रहा है, 60, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? भाई अगर आपको नहीं पता चल रहा तो इस संख्या में इसका क्या लगा दीजिए? भाग लगा दीजिए। इस संख्या में इस संख्या का क्या लगा दीजिए? भाग लगा दीजिए। 17 नहीं है, 60 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 60/17। अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 17 से 17, तो ये कितना आ जाएगा? 60। तो भैया क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य अगर मैं निकालूंगा 7/17, तो ये कितना हो जाएगा? 1200/17। 1200/17 मेरा क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया? 1217। क्लियर? अब मुझे ना इस वाले क्रय मूल्य पर 2% का क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। 2% का प्रॉफिट चाहिए। 12/17 इंटू 2%। समझने की कोशिश करना। ये कितना आया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये आया प्रॉफिट मेरे पास 12 दूनी 24/17 रुपये का प्रॉफिट आ गया। भाई SP की बात हुई है। SP क्या होता है? CP में क्या जोड़ दो? प्रॉफिट जोड़ दो। CP कितना था? 1200/17। कितना जोड़ना है? 24/17। 17 मेरा LCM आया। टोटल कितने हुए? 1200 24/17 डिवाइड करिए, है ना। 17 का कितनी बार जाएगा भाई टेबल में, कि जिससे कि 122 आ जाए। 17 सत्ते कितने होते हैं? 17 सत्ते कितने होते हैं? 17 सत्ते कितने होते हैं भाई? 119। 17 सत्ते 119। कितने बचेंगे? 3। कितने बचेंगे? 3। 3 और 34, 17 दूनी 34। इसका मतलब कितना आ गया भाई? SP कितना आ गया? SP कितना आ गया? 34। अब सुनो यार मेरी बात, मुद्दे की बात पे तो अब आओ। ये तो हमने जो भी पढ़ा है, ये हमने पूरा बेसिक पढ़ा है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ा है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे करेंगे? अगर हमें जल्दी निकालना होगा इस सवाल को, हम कैसे करेंगे? अब ध्यान से सुनना, बस ऐसे सवाल जब भी आए हम पेपर में कैसे करेंगे। ये कितना दिखाई दे रहा है?
15% की हानि। यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 2% के लाभ, हानि लाभ, हानि लाभ, विक्रय मूल्य ज्ञात करो 7 रुपये बेचने पर। ऐसे सवाल जब भी आ जाएं, देखो 15% की हानि और 2% का लाभ। मान लो थोड़ी देर के लिए मेरे पास 100 रुपये है, कोई वस्तु लेके आया था, 100 रुपये मेरे पास CP है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए SP1 मान लो और यहाँ पे SP2 मान लो। पहले वाले केस में क्या हो रहा है, 15% की हानि हो रही है। 15% की हानि का मतलब क्या हुआ, बिकी कितने की, 85 रुपये की। अब वो कह रहा है कि भाई इसी वस्तु पर 2% का लाभ चाहिए, इसका मतलब कितने की बिकवा रहा है, 102 रुपये की। अब वो भाई बेची उसने 85 की नहीं है, 60 की बेची है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 60/85। हाँ या ना, इस बात को समझ में आ गई होगी। अब इस 60/85 का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, आपको नया SP मिलेगा, नहीं मिलेगा, 17×5 = 85, 17×6 = 102, 5 से कितनी बार गया, 12 12×6 = 72। क्लियर। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप इस अप्रोच को लगाइए कि जब भी आपको 2% दे रखी हो, आगे भी बहुत सवाल आएंगे तो मैं इस सवाल को ऐसे ही करूँगा कि ये 15% की हानि, 2% का लाभ, सीधे सीधे SP और SP2, 100 रुपये CP मान लिया, SP1 SP2, भाई 15% की हानि हो रही 85, 2% का लाभ कमाना 102। 85 की थोड़ी ना बेची थी भाई उसने, कितने की बेची, 60 की बेची थी, 1 यूनिट की वैल्यू 60/85, उसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 72 रुपये। आई होप आपको दोनों मैटर समझ में आ गए होंगे। आपको जो भी अच्छा लगे आप उस तरीके से करिए, लेकिन अपना समय बचाइए। जितनी जल्दी आप सवाल को करेंगे उतनी ही जल्दी आप कॉम्पिटिशन में बने रहोगे। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं, सवाल नंबर 21। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 950 रुपये बेचने से जितनी हानि होती है उस वस्तु पर 1060 रुपये बेचने पर उससे 20% अधिक का लाभ होता है। 20% लाभ कमाने हेतु विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ध्यान से सुनो कि वो क्या है, एक वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर जितनी हानि होती है उस वस्तु को 1060 रुपये बेचने पर उससे 20% अधिक का लाभ होता है। क्लियर। 20% का लाभ कमाने हेतु उस वस्तु का विक्रय मूल्य याद करो। बताइए कर लोगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखिए आइए देखिए इसके सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं। किसी वस्तु को 950 रुपये बेचने से जितनी हानि होती है, ठीक है भाई, 950 की बेच रहा, हानि हो रहा है, उस वस्तु को 1060 में बेचने पर 20% का लाभ हो जाता है। ठीक है, 20% अधिक का लाभ हो जाता है। ठीक है, अच्छा 20% का, इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पर डाल दिया। सवाल हमारा ऊपर ही बन रहा है कि हमें क्रय मूल्य चाहिए तभी 20% का लाभ कमाना पड़ेगा। भाई जब तक क्रय मूल्य नहीं मिलेगा तब तक हम 20% लाभ कमा के नहीं सकते। जब तक हमें क्रय मूल्य नहीं मिलेगा हम 20% का लाभ नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब एक चीज़ और, जब वो 950 की बेच रहा है तो लॉस, इतने की बेच रहा है प्रॉफिट। इसका मतलब क्रय मूल्य इन दोनों के बीच का होगा। जब इन दोनों के बीच का होगा, है ना, जब वो SP1 इस पर बेच रहा है तो लॉस इस पर, SP2 जब वो इस पर बेच रहा है 1060 रुपये पर तो 20% अधिक प्रॉफिट। अगर इनके बीच की डिफरेंस की बात करूँगा तो आप कहोगे सर 110 रुपये आ गए। अब 110 को ऐसे बंटवारा करना है कि भैया इस वाले को ना 20% ज़्यादा मिले। अब देखो 20% का रोल आ गया। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अधिक है तो मैंने जोड़ लिया, अधिक है तो क्या कर लिया, जोड़ लिया, है ना। अब लॉस ऑफ प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी है, वो रेशो कितना आ गया, प्रॉफिट वाला आ गया 5/6, लॉस वाला कितना आ गया 5। भैया वो ऐसा कह रहा है आपसे कि 20% अधिक का क्या होता है, लाभ होता है। 20% अधिक का लाभ होता है। लाभ किससे, हानि से। 20% अधिक, तो 20% अधिक की वैल्यू कितनी होगी, 5 से कितनी आ गई, 6। इसका मतलब देखो यहाँ चेक कर लो ना कितना आ रहा है। 1 का अधिक लाभ हुआ कितने में से, 5 में से। 1 का अधिक लाभ हुआ कितने में से, 5 में से, इंटू 100। 20% अधिक आया नहीं आया भाई, हानि से 20% अधिक आ गया। वो ऐसी तो बोल रहा है। अब ध्यान से सुनो, टोटल कितने आए, टोटल कितने आए, 11 नहीं है वो तो भाई, डिफरेंस कितना था 110। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इसका मतलब प्रॉफिट को कितने मिले होंगे 60 रुपये, लॉस को कितने मिले होंगे 50 रुपये। क्लियर हो गया। इसका मतलब जो इनका बंटवारा हुआ है, जहाँ प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। लॉस किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। प्रॉफिट वाले को कितने रुपए मिले, 60 रुपये। इसी का बंटवारा करा हमने, इसी का
110 का, और लॉस वाले को कितने मिले हैं 50 रुपये। क्लियर हो गया होगा, है ना। बताओ अब देखो मुझे चाहिए सीपी। लॉस हो रहा है 1950 रुपये बेचने पर, इसका मतलब सीपी ज़्यादा होगा जब भी लॉस होगा। तो एसपी में लॉस को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो मुझे क्या मिला 1000 रुपये क्या आया सीपी। अगर आपसे सीपी पूछता तो 1000 रुपये, बट उसने तो ये बोला है भाई 20% का क्या कमाना है, मुझे लाभ कमाना है। 1000 का 20% कितना आया 200 लाभ का, तो ये टोटल कितना आ गया 1200 रुपये का क्या आ गया भाई एसपी आ गया। यही पूछा गया आपसे 1200 रुपये का एसपी आ गया। वो या तो वो आपसे सीपी पूछेगा या उसने एक लाइन और ऐड कर दी, तो ये आपको क्या आ गया आंसर आ गया 1200 रुपये। 1200 रुपये, इसमें 1200 ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर कितना आ गया डी। आइए चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर डी ही है। 21 नंबर सवाल नंबर 21 का डी, इसका आंसर हमारा ठीक है। सवाल नंबर 22 को देखते हैं। एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 625 रुपये कहाँ गए भाई, सवाल नंबर 22। एक वस्तु को 625 रुपये बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 435 रुपये बेचने पर हानि होती है। क्या ये सवाल वही है जो अभी कराएं? इसे तो हम बहुत जल्दी कर लेंगे, है ना। और इसमें ना उतना ही हानि हो रहा है जितना कि लाभ हो रहा है। इसमें एक चीज़ और बोली है, उतना ही लाभ हो रहा है जितना कि हानि है, ठीक है। अब देखो वो कह रहा है कि जब वो बेच रहा है SP1 कितने का 625 रुपये का, तो प्रॉफिट होता है SP2 कितने का बेच रहा है बताओ, हानि हो रही है भाई 435 रुपये में बेचने पर, और उतना ही है ना, उतना ही लाभ जितना कि इससे बेचने पर हानि 435 रुपये। 435 रुपये की क्या हो रही है हानि हो रही है। इसके इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 435 और 625 के बीच का डिफरेंस कितना है 625 और 435 के, तो 190 रुपये 190 रुपये। अब इसमें ना इसने ऐसा नहीं बोला जैसे पिछले वाले सवाल में बोला था कि 20% अधिक है कि 20% कम है। इसने बोल दिया बराबर बराबर है, तो बराबर बराबर है तो मैं इसी के 2 हिस्से न कर दूँ भाई, इसी के 2 हिस्से कर देता हूँ। तो अगर पुराने वाले तरीके से करोगे तो आप कहोगे प्रॉफिट एंड लॉस क्या है बराबर बराबर है। कितना है 2 नहीं है, कितना है 190। तो एक यूनिट के 2 निम 18 है, 2 पंजे 5, इसका मतलब 95 रुपये आप दोनों को दे सकते हैं, लॉस को भी और प्रॉफिट को भी। क्योंकि इसका बेस का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट पहले आएगा, इसको भी इसका लॉस हो रहा है तो लॉस ही आएगा। दोनों को 95 दे दिए, हाँ या ना। क्लियर, प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तब आपको सीपी मिलेगा। 625 में से 95 घटाए तो आपको क्या मिला सीपी मिला। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 9 गए 3, ये कितना बचा 1, कितना आ गया 530 रुपये। कितने आ गए 530 रुपये। बी बराबर कितना आ गया 530 रुपये। इसको हम दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका जब ही लगेगा जब वो ये बोले कि उतना ही जितना की हानि हो रही है। उतना जितने का ध्यान रख लेना कि भैया उतना जितना मतलब जितने का लाभ हो रहा हो उतने की हानि। तो ऐसे सवाल जब भी आ जाएं, ऐसे सवाल जब भी आ जाएं और सीपी आपसे पूछा जाए तो जो भी दोनों धनराशियों को जोड़ के आप आधा कर दीजिए, मतलब दोनों के क्रय मूल्य, दोनों के विक्रय मूल्यों को जोड़ो और हाफ कर दीजिए। इसका मतलब 625 435 को ऐड करो, 625 और 435 को ऐड करो और 2 का भाग लगा दीजिए। तो देखिए क्या रिजल्ट आपको मिलता है। 5 और 5 10, 2 और 3 5 और 1 6 और 6 10/2, तो 2 पंजे 10, 2 3 6। क्लियर, आप जल्दी निकालोगे ना तो इस तरीके से निकालिए जब भी पेपर में आ जाए आपका, ठीक है। कि जब भी आपसे सीपी पूछे और उतने ही प्रतिशत का लाभ उतने ही हानि, तो आप दोनों को जोड़ के हाफ कर दीजिए। अगर ऐसे सवाल जब भी पूछे कि भाई 20% अधिक का लाभ हो रहा है तो आप डिफरेंस निकालिए और 20% की वैल्यू निकाल कर कि आप रेशो को निकाल कर कि उतना ही, जैसे 110 आया था मैंने 50 और 60 के बीच में डिवाइड करा। अगर बराबर बराबर होता तो वो 55 हो जाता, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आपको सवाल में बोला क्या जा रहा है। जिस तरह से हमारी लैंग्वेज जा रही है सवालों की, उसी तरीके से हम सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल नंबर 20 और 21 अच्छी तरीके से समझ में आएगा होगा, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे सवाल जब भी आएंगे उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे। अभी तक अगर आपने हमारी 1 से लेकर 21 तक की या इससे पहले तक की जितनी भी वीडियो नहीं देखी हैं, इंट्रोडक्शन की वीडियो देखिए,
जिससे कि आपका बेस क्लियर हो, और एक से लेकर सभी सवाल को करिए जितने भी, क्योंकि बहुत सवाल ऐसे हैं कि जो रिपीट हुए हैं। जब रिपीट होंगे तो आपको समझ में आएंगे। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहे तो आगे चल कर जितने भी सवाल होंगे उनमें समझने की कोशिश करना, आपको सवाल समझ में आने लगेंगे धीरे धीरे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, जितने भी हों उनको बताइए कि भाई इस चैनल से हम एक एक सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारी समझ में भी आ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब भी कराइए और कमेंट भी करिए कि आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट के थ्रू हमें से पूछ सकते हैं। इसकी सवाल नंबर सर 21 में ऐसा हमने डिफरेंस करा था कि क्यों करा था, क्यों नहीं करा, जिससे कि मैं अगले सवाल में आपको कमेंट का जवाब दे सकूं, या कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को रीड करता हूं और कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों को उसी तरीके से जवाब दे सकूं जैसे कि आपको समझाया जा रहा है। क्लियर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 तो हमने कर लिया, अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 23 की। क्लियर। ठीक, जब तक आप हमारी वीडियो को देखिए।